महालक्ष्मी को 30 टुकड़ों में काटने वाला मिल गया। लाश के टुकड़े फ्रिज में रखने वाले की हुई पहचान। अशरफ नहीं, मुक्ति रंजन था महालक्ष्मी का कातिल। मुक्ति रंजन को पुलिस जिंदा नहीं पकड़ पाई। क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले फंदे से लटका मुक्ति रंजन। राउंड अप करके उनका अपहरण करने से पहले ही वो पर्सन, उसका नाम मुक्ति रंजन राय है, दूसरी थाना एरिया को बिलोंग कर रहा है। तो उसने कल सुबह सुसाइड किया है, बाई हैंगिंग सुसाइड करके उनका डेथ हुआ है। नोट मिला है जो एक बुक में लिखा है, और उसके साथ उस सुसाइड नोट में तो माना है कि वो मर्डर उसने किया है करके। बेंगलुरु के जिस कातिल को पूरा देश देखना और सुनना चाहता था, वो अब मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसके ही मुंह से उसकी हैवानियत की कहानी अब दुनिया के सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि 29 साल की महालक्ष्मी की हत्या कर किसी हैवान की तरह उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसके ही घर के फ्रिज में रखने वाले कातिल ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, पर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस के गिरफ्त में आने से पहले ही वो फांसी के फंदे से लटक गया। बैंगलोर का एक गोटे केस जो था, वहाँ पे बैंगलोर में जो रिसेंटली एक लेडी का मर्डर जो हुआ था, तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम आए थे। उनका प्राइम एक्यूज्ड भद्रक को बिलोंग कर रहे करके, तो उनको पकड़ने के लिए आए थे। तो वो टीम उसको राउंड अप करके उनका अपहरण करने से पहले ही वो पर्सन, उसका नाम मुक्ति रंजन राय है, दूसरी थाना एरिया को बिलोंग कर रहा है। तो उसने कल सुबह सुसाइड किया है, बाई हैंगिंग सुसाइड करके उनका डेथ हुआ है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ दूसरी थाना में एक यूडी केस रजिस्टर हुआ है, और उनका पुलिस पैराफर्नलिया खत्म करके पोस्टमार्टम करके बॉडी उनका फैमिली को हैंड ओवर किया गया। तो उस डिटेल्स में हम पूरा बैंगलोर पुलिस को जो डिटेल्स है उस हिसाब से हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। उनका इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली चल रहा है। 30 साल के आरोपी मुक्ति रंजन रे का शव ओडिशा के भद्रक जिले के दूसरी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले एक गांव में मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मुक्ति रंजन मंगलवार को अपने गांव गया था, लेकिन बाद में वो घर से निकल गया और उसका शव गांव के बाहर मिला। स्थानीय पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि उसने खुद को एक पेड़ से लटका लिया। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल की है। पे जो महालक्ष्मी करके एक लेडी का जो मर्डर हुआ है बैंगलोर में, तो उस केस का कनेक्शन में बैंगलोर का टीम यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन उनका चला। सुसाइड जैसा एक लैपटॉप मिला है, वहाँ पे लैपटॉप कुछ नहीं है, वहाँ पे एक सुसाइड नोट मिला है जो एक बुक में लिखा है, और उसके साथ उस सुसाइड नोट में तो माना है कि वो मर्डर उसने किया है करके वो माना है। और एक बैग मिला है और एक स्कूटी मिला है वहाँ पे सुसाइड प्लेस में। बेंगलुरु पुलिस ने अपनी तफ्तीश में भी 29 साल की महालक्ष्मी की हत्या के मामले में मुक्ति रंजन रे को मुख्य संदिग्ध माना था। महालक्ष्मी एक मॉल में सेल्स वुमेन का काम करती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी साथ में काम करते थे। मुक्ति रंजन रे ने एक अन्य व्यक्ति के साथ महालक्ष्मी के संबंधों को लेकर नाराजगी जताई थी। हालांकि सूत्र ने उस शख्स की पहचान उजागर नहीं की। दरअसल बेंगलुरु के व्यालेकवल इलाके में मौजूद 3 मंजिला घर की पहली मंजिल पर महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसी की लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा है कि महालक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था। महालक्ष्मी के कमरे में पुलिस को एक ट्रॉली बैग भी रखा मिला है। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुमकिन है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को उसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, पर चूंकि ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है, इसलिए उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका नहीं मिला। उससे पहले ही कत्ल का राज खुल गया। कमरे की जांच पड़ताल के बाद पुलिस सूत्रों का यह भी मानना है कि कत्ल उसी कमरे में हुआ और लाश के टुकड़े भी वहीं किए गए, क्योंकि जिस तरह कमरे से बैग में लाश के टुकड़ों को बाहर ले जाना आसान नहीं था, उसी तरह लाश को बाहर से कमरे तक लाना भी मुमकिन नहीं।
क्राइम सीन के मुआयने के बाद पुलिस का यह भी कहना है कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद टुकड़ों में जमा लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।